आई एम प्रीति तनवर, लेक्चरर साइंस, डाइट सिरमौर। आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर की टीचिंग ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ सब्जेक्ट कोड 108 की यूनिट 3 का कंसेप्ट मैपिंग टॉपिक पर बातचीत करेंगे। कंसेप्ट मैपिंग, संकल्पना मानचित्र। कंसेप्ट मैपिंग इज ए टेक्निक फॉर विजुअलाइजिंग द रिलेशनशिप्स अमंग द डिफरेंट कंसेप्ट्स। अर्थात संप्रत्यय मानचित्र एक आलेखित चित्र प्रणाली है जिसमें संप्रत्ययों के सहज संबंध का बोध होता है। संकल्पना मानचित्र यह घोषित करने वाले आलेखी निर्देशन है जिसमें कोई एकल संप्रत्यय उसी श्रेणी के अन्य संप्रत्ययों के साथ किस प्रकार संबंधित है। इसमें संप्रत्यय मानचित्र में संप्रत्यय का शाब्दिक रेखाचित्र होता है जो कि संप्रत्यय को उसके विशेष बिंदुओं के साथ व्यवस्थित रूप में प्रदर्शित करता है और साथ ही साथ इन बिंदुओं का एक दूसरे के साथ संबंधों को भी स्पष्ट करता है। और यह एक उपकरण है जो कि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आज के समय में विज्ञान और अन्य विषयों में इस्तेमाल किया जाता है। कंसेप्ट मैपिंग का जो तकनीक का विकास जोसेफ डी नोविक और उनकी टीम ने किया था और यह इनका कार्य जो है वो आशुबल के ज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है जिसमें इस बात पर बल दिया गया है कि पूर्व ज्ञान से नए संप्रत्ययों को सीखने में मदद मिलती है। अर्थपूर्ण अधिगम तभी संभव होता है जब अधिगमकर्ता की ज्ञानात्मक संरचना में नई सूचना को जोड़कर ज्ञान प्रदान किया जाए। एक साधारण सा एग्जाम्पल यहाँ पर कंसेप्ट मैप का दिखाया जा रहा है जिसमें टॉपिक लिखा है हमने, एक संप्रत्यय है ये और इसको अन्य संप्रत्ययों के साथ लाइन के द्वारा जो है जोड़कर दिखाया गया है। संकल्पना मानचित्र के स्टेप्स पर थोड़ी बात करते हैं कि जब भी हमने संकल्पना मानचित्र का निर्माण करना हो तो हमें सबसे पहले अपने प्रकरण के विभिन्न अवधारणाओं को पहचानना होगा और उनको सूचीबद्ध करना होगा। इन अवधारणाओं को या इन कंसेप्ट्स को हमें पदानुक्रमित क्रम में सामान्य से विशेष की ओर जो है ले जाकर व्यवस्थित करेंगे। अब हमें ध्यान रखना है कि किन कंसेप्ट्स को हमें बाद में रखना है और कौन सी हमारी केंद्रीय कंसेप्ट हमारा कौन सा है। और इन अवधारणाओं के चारों ओर हम एक वृत्त बनाते हैं, बक्सा बनाते हैं और अवधारणाओं को, कंसेप्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए रेखाएं का इस्तेमाल करते हैं, एरोज का इस्तेमाल हम करते हैं और साथ ही अवधारणाओं को आपस में जोड़ने के लिए लिंकिंग शब्द भी जो है वो लिखे जाते हैं। संकल्पना मानचित्र का उपयोग हम पाठ के किसी भी चरण में कर सकते हैं। जब इसका उपयोग परिचयात्मक चरण में किया जाता है तो छात्रों को यह जानने के लिए कि वे क्या सीखने जा रहे हैं की पूरी तस्वीर मिल जाती है। यदि इसका उपयोग विकासात्मक स्तर पर किया जाता है तो छात्रों को एक अवधारणा से दूसरी अवधारणा तक आसानी से ले जाया जा सकता है। जब इसका उपयोग मूल्यांकन स्तर पर किया जाता है तो यह छात्रों के समझ के स्तर का आकलन कर सकता है। कंसेप्ट मैप्स 4 प्रकार के बताए गए हैं: फ्लो चार्ट, सिस्टम मैप्स, क्रोनोलॉजिकल मैप्स एंड स्पाइडर मैप। एक एग्जाम्पल लेते हैं कंसेप्ट मैप का। यहाँ पर दर्शाया गया है फेजेस ऑफ मैटर। व्हाट आर दे? हमने शब्द इस्तेमाल किया है लिंकिंग शब्द। एरोज के द्वारा अन्य संप्रत्ययों से जोड़ा जा रहा है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। सॉलिड को और आगे ले जाए जा रहे हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक्स शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हम आगे ले जा रहे हैं डेफिनेट वॉल्यूम, बॉन्डेड पार्टिकल्स, डेफिनेट शेप। इसी तरह से लिक्विड कैरेक्टरिस्टिक्स आगे दर्शाया गया है बॉक्स में। फिर डेफिनेट वॉल्यूम, पार्टिकल्स क्लोज बट नॉट स्टिक,
शेप चेंजेस टू फिट कंटेनर। इसी तरह से गैसेस का भी अन्य वॉल्यूम के साथ नो डेफिनेट वॉल्यूम, पार्टिकल्स फ्लाई एज इंडिविजुअल्स एंड नो डेफिनेट शेप फिल कंटेनर। अब फेजेस ऑफ मैटर, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं और उनके आगे कितने विशेषताएं हैं, उनको संप्रत्यों को आपस में जोड़कर एरोज से और लिंकिंग शब्द से एक चार्ट की फॉर्म में हमने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। और ये एक फ्लो चार्ट का उदाहरण जो है वो कंसेप्ट मैप का रहता है। इसी तरह से एक साधारण एग्जाम्पल छोटी कक्षाओं के लिए, ट्रीज गिव ऑक्सीजन, गिव वुड, इनको भी हमने सर्कल में लिया है, एरोज से हम शो कर रहे हैं अन्य संप्रत्यों के साथ। इज इम्पोर्टेंट टू, लिंकिंग शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ह्यूमन, ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए। इसी तरह से वुड इज़ यूज टू बिल्ड, मेक हाउसेस, पेपर, फर्नीचर। इसी तरह से हमने ट्रीज़ के जो अन्य संप्रत्य आ रहे हैं ट्रीज़ के साथ, उनको सर्कल में एरोज से और लिंकिंग शब्द से जोड़कर जो है वो बताया है। और हम कह सकते हैं कि संकल्पना मानचित्र में पूर्व अर्जित ज्ञान को नवीन अनुभवों एवं परिस्थितियों में प्रयोग में लाने की उपलब्धि बोध कहलाती है। और संकल्पना मानचित्र द्वारा बोध अर्जित करना एक शैक्षिक नवाचार है, जिसके द्वारा अर्थपूर्ण अधिगम अर्जित किया जाता है। इस प्रक्रिया में ज्ञान में सतत वृद्धि होती है, जिसमें पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान का कनेक्शन बनता है। तो हम कह सकते हैं कि आज के समय में अर्थपूर्ण अधिगम के लिए संकल्पना मानचित्र को हम विज्ञान और अन्य विषयों में एक उपकरण के रूप में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू।